नमस्कार। कभी सोचा है कि 22 अप्रैल या 23 अप्रैल जैसी तारीखें सिर्फ कैलेंडर पे ही क्यों नहीं रह जाती? इनके पीछे छिपे हैं बड़े बड़े आंदोलन, कमाल के विचार और वो संगठन जो हमारी दुनिया को एक दिशा देते हैं। आज हम इन्हीं की कहानियों में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तारीखें और नाम सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये तो एक तरह से प्रतीक हैं उन बड़े बदलावों के जो हमारे पर्यावरण, हमारी सोच और हमारे समाज की नींव बनाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये क्या हैं, बल्कि ये है कि आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। आइए साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज की जो हम सब में कॉमन है, हमारी पृथ्वी। इसकी सेहत की जिम्मेदारी हम सबकी है ना? और दुनिया भर में कुछ बहुत बड़े प्रयास सिर्फ इसी एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो 22 अप्रैल ये तारीख पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन का सिंबल है, वर्ल्ड अर्थ डे। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1970 में, जब अमेरिकी सेनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने एक चिंगारी जलाई जो देखते ही देखते एक जन आंदोलन की आग बन गई। और जानते हैं, ये भावना आज भी उतनी ही मजबूत है। 2026 की थीम आ पावर आवर प्लैनेट साफ साफ यही कहती है कि इस ग्रह को बचाने की असली ताकत हम सब में ही है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि एक आइडिया में कितनी ताकत हो सकती है। जो अमेरिका में एक छोटे से आंदोलन की तरह शुरू हुआ था, वो आज 190 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण आंदोलन है। मतलब ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है। अच्छा, तो ये तो हुई जनता की बात। अब जरा सरकारों के लेवल पर आते हैं और बात करते हैं एक इंटरनेशनल ट्रीटी की। ये है रामसर कन्वेंशन। इसका नाम ईरान के शहर रामसर पर रखा गया है और इसका मकसद है दुनिया भर की आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाना। 1971 में इस पर साइन हुए और 1982 में भारत भी इस ग्लोबल मिशन का हिस्सा बन गया, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब ये सब सुनने में बड़ा ग्लोबल लगता है, पर इसका असर हमारे आसपास भी दिखता है। जैसे अलीगढ़ की शिखा झील को ही ले लीजिए, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड घोषित किया गया है। तो इससे पता चलता है कि कैसे दुनिया भर की संधियां हमारे लोकल पर्यावरण को बचाने का काम करती हैं। तो हमने पर्यावरण की बात तो कर ली, लेकिन हमारी दुनिया सिर्फ जमीन, पानी, हवा से ही तो नहीं बनती। ये बनती है विचारों से भी। तो जिस तरह हम अपने ग्रह को बचाते हैं, उसी तरह आइडियाज की दुनिया को सहेजना भी तो जरूरी है। चलिए अब उन तारीखों और संगठनों को जानते हैं जो ज्ञान की इस मशाल को जलाए रखते हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कमाल का ऐतिहासिक संयोग है। साहित्य की दुनिया के दो सबसे बड़े नाम, विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डी सर्वांतिस, इन दोनों का निधन एक ही तारीख को हुआ था, 23 अप्रैल 1616। तो ये तारीख लिटरेचर की इसी महान विरासत को एक सलाम है। तो यूनेस्को ने 1995 में इस तारीख को आधिकारिक तौर पर चुन लिया। और इसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और दूसरा लेखकों के अधिकारों की रक्षा करना। भारत में भी ये सुरक्षा कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत मिलती है। तो ये दिन सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि उन सभी क्रिएटर्स के सम्मान का भी है जिनके विचार पन्नों पर उतरते हैं। तो ये तो हुई गुजरे जमाने के ज्ञान की बात। अब भविष्य कौन संवारेगा? यहीं पर एंट्री होती है यंग ग्लोबल लीडर्स की। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहुत जबरदस्त पहल है। इसमें दुनिया भर से 40 साल से कम उम्र के सबसे होनहार लीडर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, ताकि वो मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल निकाल सकें। और YGL जैसी पहल के पीछे जो संस्था है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। इसे 1971 में क्लॉज श्वाब ने शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये सबसे ज्यादा जानी जाती है अपनी सालाना दावोस समिट के लिए, जहां दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और एक्सपर्ट्स ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। चलिए अब दुनिया की सैर करके वापस अपने देश भारत आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ हमारे देश में नागरिकों के स्वास्थ्य और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक देश तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों। और यहीं पर भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, और वो है कुपोषण। ये वो हालत है जब शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं मिल पाते। इसका बच्चों के विकास और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये एक ऐसा मूक संकट है जिससे निपटना बहुत जरूरी है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत जरूरी पहल शुरू की गई, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा।
ये हर साल मार्च में मनाया जाता है और ये 2018 में शुरू हुए पोषण अभियान का ही एक अहम हिस्सा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम सीधा उन लोगों पर फोकस करता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बच्चे, महिलाएं और किशोरियां। अच्छा, स्वास्थ्य की बात हो गई, अब बात करते हैं शासन की। ये जो नंबर दिख रहा है ना 250, ये कोई आम नंबर नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे लोकतंत्र के एक बहुत मजबूत खंभे से है। कोई अंदाजा? जी हाँ, ये है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या। हमारी संसद का उच्च सदन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी ये कभी भंग नहीं होता, जिससे देश की नीतियों में एक स्थिरता बनी रहती है। यहाँ सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान जैसे अलग-अलग फील्ड से अपनी एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। वाह, तो हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है ना, ग्लोबल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। तो चलिए फटाफट से कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें अच्छी तरह याद रहें। सबसे पहले याद है विश्व पृथ्वी दिवस। इसकी शुरुआत किसने की? जी हाँ, गेलॉर्ड नेल्सन ने। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक अकेला इंसान भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। और रामसर कन्वेंशन, वो किस लिए था? हमारी आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने के लिए। ये हमें बताता है कि ग्लोबल टीम वर्क कितना जरूरी है। फिर आई 23 अप्रैल की तारीख, यानी विश्व पुस्तक दिवस। ये हमें शेक्सपियर और सर्वेंटिस जैसे दिग्गजों के जरिए याद दिलाती है कि किताबों और विचारों में कितनी ताकत होती है। और आखिर में विश्व आर्थिक मंच, जिसे क्लॉस श्वाब ने शुरू किया। ये हमें सिखाता है कि आने वाली पीढ़ियों को साथ लाना कितना जरूरी है ताकि वो दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकें। तो एक अकेले इंसान के आइडिया से लेकर दुनिया भर के देशों की संधियों तक, ये सारी बातें सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल से सीधे सीधे जुड़ी हैं। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि इन सारी बड़ी बड़ी कोशिशों में हमारी अपनी क्या भूमिका हो सकती है। एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।